स्टूडेंट्स तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका है ग्रुप डी वाला स्टूडेंट। बार बार ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया रिजल्ट दो, लेकिन फिर भी कोई भी आप लोगों को इसका पॉजिटिव चीज़ नहीं देखने को मिल रही है। उसके पीछे रीज़न ये है कि ये कोर्ट केस पेंडिंग है और कोर्ट के सामने रेलवे बोर्ड की कुछ नहीं चलती है। ठीक है, जब कोर्ट ने बोल रखा है कि स्टे है तो फिर स्टे है, फिर क्या ही कर सकते हैं। तो अब आप क्या कर सकते हैं इसमें? तो देखिए, सभी टीचर्स लोग की मीटिंग होनी थी, जो मीटिंग में टीचर्स आए भी नहीं। ठीक है, मीटिंग थी, कल या परसों थी मीटिंग, उसके अंदर जिन लोग खुद कह रहे थे वो खुद मीटिंग में दिखे ही नहीं, उसके बाद मीटिंग हो ही नहीं पाई। अभी जो है कल के लिए ये सुना है, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है, अब रात को क्या होता है वो बात की बात है, अभी तक ये इन्फॉर्मेशन है कि आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट 2 करके आप लोगों का एक हैशटैग चलेगा जिसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ये सिर्फ इसलिए है कि भैया रेलवे को थोड़ा सा बता दिया जाए कि हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं रिजल्ट के प्रति और आप हमारा रिजल्ट दे दो तो हम लोग अपनी तैयारी में जुट जाएंगे। इसका मकसद सिर्फ इतना सा है जिससे कि वो अपने पीईटी की तैयारी करें या किसी और एग्जाम की तैयारी करें। मतलब अभी बच्चा परेशान है। दूसरी बात ये, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि जब तक इसका रिजल्ट नहीं आएगा हम नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कैसे करें, नेक्स्ट ग्रुप डी की कैसे तैयारी करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, इस ग्रुप डी 2025 का 2026 से कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ियत है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं 2026 की भी इसलिए तैयारी नहीं करता क्योंकि पिछले वाला रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ, तो ये बेवकूफ़ियत है। रेलवे को इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, उनको मालूम है कि वो चीज़ पेंडिंग है, लेकिन जो चल रही है उसे तो हम चलाएंगे। जब इसके पेपर का टाइम आएगा तो उसको तो पेपर देना ही पड़ेगा आप लोग। जो आप लोगों को बताया गया कि अगस्त में पेपर है, अगर अगस्त में हो गया तो आप बताओ क्या कर लोगे। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि आप इसके चक्कर में अपने आगे का फ्यूचर खराब मत करना। चाहे वो एएलपी का एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे वो टेक्नीशियन का एग्जाम देने जा रहे हो, इसके लिए कोशिश कर सकते हैं तो कोशिश करिए, तरीके से अपनी बात आप रखिए, रेलवे तक आपकी बात पहुंचेगी। निश्चित तौर से रेलवे की तरफ से कुछ ना कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स आप लोगों को मिलेगा और अगर आप लोगों को भी नहीं मिला तो न्यूज़ चैनल्स को मिलेगा। जब न्यूज़ चैनल्स पूछेंगे कि भैया बच्चा परेशान है, आखिरकार कब रिजल्ट आएगा, क्यों रुका हुआ है, तो उसका कुछ ऑथेंटिक रीजन आप लोगों को मिल सकता है कि भैया इसलिए रिजल्ट रुका हुआ है। तो ये मेरी तरफ से आप लोगों को सजेशंस हैं कि आप लोग अपने आगे के एग्जाम की जरूर से जरूर तैयारी करते रहें। अभी आप फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं है, टाइम मिल रहा है तो मॉर्निंग इवनिंग वॉक पे निकल जाओ अपना, इससे ही आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। बाकी इंतजार जो है कब तक करना पड़ सकता है इसका भी कोई पता नहीं है। थक गए हो, मेरे को पता है। आगे क्या कर सकते हो तो आगे मैंने बता दिया आप लोगों को, मॉर्निंग और इवनिंग वॉक की तरह अपनी रनिंग को कर सकते हो। पूरी तरीके से फुल टाइम आप रनिंग मत करिए। और दूसरा जो अपना नेक्स्ट तैयारी है, ये तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, आप लोगों का अगस्त में एग्जाम होने वाला है, इस तरीके की बातें चली हैं। तो टारगेट क्लासेस के लिए अगर आप लोग रेडी हैं तो हम आपकी टारगेट क्लासेस रेडी करवा देते हैं और आप लोगों की टारगेट क्लासेस चलवा देते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। क्योंकि जब समय होता है ना तो आप अच्छे से कवर कर लेते हैं। मान लेते हैं लास्ट के 1 महीने में 45 दिन में चीजें अच्छे से कवर नहीं हो पाती, होती हैं कवर लेकिन अच्छे से नहीं हो पाती। तो अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ भैया टारगेट क्लासेस तो स्टार्ट कर ही दो, 5 से कर दो, 6 से कर दो, 10 से कर दो, लेकिन कर दो। जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना जल्दी हमारी टारगेट क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख पाएंगे। तो ये आप लोगों को बताना है कि कब से आप लोगों की टारगेट क्लासेस स्टार्ट करनी है। बाकी मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि एएलपी सीबीटी 2 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सीबीटी 1 के रिजल्ट का वेट मत करिए। उसके पीछे भी रीजन ये है कि सीबीटी 1 में हो सकता है वैकेंसीज बढ़ने की वजह से आपको दोबारा से फॉर्म में जोन चेंज करने का ऑप्शन दे दिया जाए, उसके बाद रिजल्ट आए। ऐसी संभावनाएं भी बन रही हैं, ऐसा पहले भी हुआ है। क्योंकि ये बहुत ही विवादित मुद्दा है, बताऊंगा मैं, इसके लिए स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। फिलहाल आप ये समझ लीजिए, अगर आप एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। बाकी ग्रुप डी अगस्त में होने वाला है, अगर आप चाहेंगे तो टारगेट क्लासेस स्टार्ट कर देंगे और कल जो है जैसी इंफॉर्मेशन टीचर्स की ओर से मिलेगी आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। आप जाइए और अपना बात रखिए कि भैया आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट 2 करके जो हैशटैग चल रहा है उससे अगर आप लोगों का काम बनता है तो निश्चित तौर से बहुत अच्छी बात होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। बस मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आप किसी के भ्रम में ये मत सोचना कि अभी इसका नहीं आया तो अगला नहीं होगा। अगला 110% होगा। देखो, अभी तक एएलपी 2024 वालों की ज्वाइनिंग चल रही है, वेटिंग आ रही है, लेकिन 25 वालों का भी पेपर करवा दिया ना। ऐसा थोड़ी है कि पहला क्लियर नहीं हुआ तो दूसरा नहीं करेंगे। हर साल वैकेंसी आ रही है तो अगली वैकेंसी को तो लेकर चलेंगे। अगर वो फंस गई है तो फंसी रहने दो, हो सकता है कि वो फंसी ही रहे और ये वाली वैकेंसी क्लियर हो जाए। इसलिए आप लोगों को तैयारी उस हिसाब से करनी है, तो पुरानी वैकेंसी के चक्कर में ना पड़े। आप लोग अपना एफर्ट जारी रखें लेकिन अगली वैकेंसी को हाथ से ना जाने दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।